फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। तो फर्स्टली हम देखते हैं डेफिनेशन। टॉन्सिलाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है टॉन्सिल्स का। टॉन्सिल्स आर द लम्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, टॉन्सिल्स क्या होते हैं? लम्स ऑफ टिश्यू होते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में। ऑफ द बैक ऑफ योर चाइल्ड्स थ्रोट। ठीक है, थ्रोट के बैक साइड में होते हैं क्या? लम्फ ऑफ टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमें पता है कि टॉन्सिल्स क्या है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और इम्यून सिस्टम क्या करता है? इन्फेक्शन से फाइट करता है। ठीक है, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाता है। तो जो टॉन्सिल्स है उसका काम क्या होगा? दे हेल्प फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन से क्या करना? फाइट करना। ठीक है। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस इज व्हेन योर चाइल्ड हैज़ टॉन्सिलाइटिस मैनी टाइम्स इन 1 ईयर। ठीक है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? जब आपके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहा है 1 साल में। ठीक है, बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है। रिकरेंट मीन्स क्या होता है? बार बार हो रहा है। और सेकेंड टाइप्स क्या है? क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस मतलब जो लॉन्ग टाइम से चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग टाइम से। जैसे क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस इज व्हेन योर चाइल्ड हैज़ अ सोर थ्रोट दैट लास्ट 3 मंथ्स और लॉन्गर, है ना। जो टॉन्सिलाइटिस क्या है? लास्ट 3 मंथ से परसिस्ट कर रहा है और या भी उससे ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो उसे क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है। वन इज कॉजेस। व्हाट आर द कॉजेस? टॉन्सिलाइटिस में बी कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और अ वायरल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है टॉन्सिलाइटिस। सेकेंड वन इज टॉन्सिलाइटिस कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर्स थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और टचिंग। ठीक है, कैसे फैल रहा है? 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, कफिंग से, स्नीजिंग से और टचिंग से। द जर्म्स कैन स्प्रेड थ्रू kissing or sharing food and drinks. Third one is germs spread easily in school and daycare center and between family members at home. So these all are causes of tonsillitis. One is पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्टली हम क्या देखते हैं कि कॉजेज, है ना। कॉजेज क्या है? बैक्टीरियल है या वायरस है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा? कॉजेज में बैक्टीरिया होगा या तो वायरस होगा। क्या होगा? एंटर थ्रू नोज एंड माउथ फिल्टर्ड इन द टॉन्सिल्स। ठीक है, ये एंटर होगा नोज से या फिर माउथ से और वो फिल्टर्ड होते हुए कहाँ चला जाएगा? टॉन्सिल्स में। इन्फेक्शन टेक प्लेस, इट्स एक्टिवेट द वाइट ब्लड सेल्स। अब ये क्या कर रहा है? इन्फेक्शन जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। फिर इन्फ्लामेशन फैरिंग्स। ठीक है, फैरिंग्स में क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन होने लगा। साइंस एंड सिम्टम्स आर प्रोड्यूस फीवर, पेनफुल वॉइस, है ना। अब साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। क्या? फीवर होने लग जाएगा और पेनफुल वॉइस। आइशन के कारण क्या हो रहा है? फीवर होने लग गया है, पेन होने लग गया, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? टॉन्सिलाइटिस कहलाएगी। नेक्स्ट इज हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस? फर्स्ट वन इज, फर्स्टली कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो फर्स्ट साइन इज फीवर एंड सोर थ्रोट। ठीक है, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा। सेकेंड, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेन पेन होगा। कफ और हार्सनेस, रनी और स्टफी नोज, येलो और वाइट पैचेस ऑन द बैक ऑफ द थ्रोट, बैड ब्रीथ होगी, rest on the body or in the mouth. These all are the signs and symptoms of the tonsillitis. हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे? फर्स्टली हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, है ना। अ थ्रोट कल्चर में शो विच जर्म इज कॉजिंग योर चाइल्ड्स इलनेस। ठीक है, और थ्रोट कल्चर करेंगे जिसमें शो होगा कि कौन सा वायरस है या कौन सा बैक्टीरिया है। अ कॉटन स्वैब इज रब्ड अगेंस्ट द बैक ऑफ योर चाइल्ड्स थ्रोट। ठीक है, कैसे कल्चर करते हैं? थ्रोट कल्चर, एक स्वैब लेते हैं और उससे हम कल्चर निकालते हैं। ठीक है, और उसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा जर्म है, मीन्स कौन से वायरस है, कौन से बैक्टीरिया है। ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में शो इफ़ द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। सो नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम क्या क्या देखेंगे कि क्या क्या हम मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे फीवर है, पेन हो रहा है तो एसिटामिनोफेन देंगे जिसके कारण पेन और फीवर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और ये डॉक्टर्स ऑर्डर पर ही देना है, डॉक्टर्स ने कितना प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, उनके ऑर्डर को ही फॉलो करना है। फिर NSAID सच एज आइब्रोब्रूफिन। ठीक है, ये क्या करता है? स्वेलिंग और पेन और फीवर को रिलीफ करने के लिए हेल्प करता है।
सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉन्सिलेक्टॉमी क्या होता है, सर्जरी इज़ रिमूव टॉन्सिल्स, जिसमें टॉन्सिल्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मे बी यूज टू ट्रीट फ्रिक्वेंटली रिकरिंग टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस और बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस दैट डजंट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अगर कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं और उससे इन्फेक्शन नहीं ठीक हुआ है तो उस कंडीशन में टॉन्सिलेक्टॉमी करते हैं। सर्जरी क्या है, कोल्ड स्कैपल और कोल्ड नाइफ सर्जरी। This is the oldest form of tonsillectomy. No, they don't freeze the instrument and they don't freeze your tonsils. Cold refers to the metal of the scalpel. In this method, the tonsils and or adenoids are removed completely using a scalpel. The patient is under general anesthesia. There is a minimal post operative bleeding. ठीक है, ये ओल्ड मेथड थी टॉन्सिलेक्टॉमी की, जिसमें क्या होता है कि टॉन्सिल को रिमूव कर देते हैं, है ना। इसमें नॉर्मल एक पोस्ट ऑपरेटिव के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग, मिनिमल ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट सर्जरी है इलेक्ट्रोकॉटरी tonsil remover. This method burns the tonsil away. It simultaneously removes the tonsil and cauterizes the area to stop bleeding. This method is safe, effective, and fairly common. It does run the risk of injury to the tissues around the tonsil, and this can make the post-operative recovery period more अनकम्फर्टेबल। इसमें क्या होता है, कॉटरी यूज़ करते टॉन्सिल रिमूवर के लिए, या जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको बर्न आउट कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो वो जो सर्जरी है वो क्या कहलाती है, बहुत कॉमन सर्जरी है। ठीक है, तो इसको कॉटरी टॉन्सिल रिमूवल सर्जरी। नेक्स्ट हम देखेंगे एट होम केयर। हमें होम केयर क्या लेनी है, इनकरेज रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट के लिए बोलना है। प्रोवाइड एडिक्वेट फ्लूइड्स, प्रोवाइड कंफर्टिंग फूड्स एंड बेवरेज, प्रिपेयर अ सॉल्ट वाटर गार्गल, सॉल्ट वाटर गार्गल के लिए बोलना है, नमक के पानी से गार्गल करने के लिए। अवॉइड इरिटेंट, ट्रीट पेन एंड फीवर unless aspirin is prescribed by a doctor to treat a particular disease. Child and teenagers should not take aspirin. ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, पेरीटॉन्सिलर एप्सिस, पैराफेरेंजियल एप्सिस, इंट्रा टॉन्सिलरी एप्सिस, टॉन्सिलोथिस एंड टॉन्सिलर सिस्ट, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम फर्स्टली नर्सिंग असिस्मेंट देखेंगे, क्या क्या हम असिस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज कॉजेटिव एजेंट डायग्नोस्ड बाय थ्रोट कल्चर, enlarged redness tonsil with or without exudate, sore throat, difficulty in swallowing due to severe throat sore, lymphoadenopathy, mouth breathing देखेंगे पेशेंट की, with strep child can have very distinct foul odor in their mouth, fever can be quite high with strep। तो ये सारी कंडीशन क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं टॉन्सिलाइटिक पेशेंट में। नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या क्या बना सकते हैं, फर्स्ट इज़ इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू स्वेलिंग और एडिमा एज एविडेंस डिफिकल्टी सॉलोविंग। सेकेंड, acute pain related to surgical incision as evidenced by discomfort as a crying. Third, deficient knowledge regarding tonsillectomy and post-operative care. Four, risk for deficient fluid volume related to inadequate oral intake evidenced by difficulty in drinking.